तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के इसके पिछले भाग में हम चतुर्भुज की परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, और प्रकारों में भी विशेष रूप से हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, और उसके जो भाग थे वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, उसके बारे में पढ़ा, और समांतर चतुर्भुज के गुणों को हमने प्रमेय के द्वारा सिद्ध किया। आज हम उन्हीं पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे। तो देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 1। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो आयत की क्या परिभाषा थी? हमने पढ़ा था, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण कैसा हो? समकोण हो। और यहाँ क्या दर्शाना है हमको कि एक आयत का प्रत्येक कोण क्या हो? एक समकोण। मतलब जब मैंने आयत पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि जो ये आयत का गुण है, क्या गुण था उसका? कि उसके सभी कोण 90-90 डिग्री के हों। और मैंने कहा था कि इसको हम आगे हल करेंगे। तो आज हम इसी को हल करेंगे कि आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के किस प्रकार होते हैं। तो देखिए, परिभाषा से हम जानते हैं कि आयत क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास ये आयत दिया हुआ है, ABCD। इसमें ये एक कोण हमारे पास कैसा दिया हुआ है? 90 डिग्री का। अब अगर मैं इसके ये तीनों कोण 90-90 के सिद्ध कर दूं, तो यही तो सिद्ध करवा रहा है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये हमारा आयत है। आयत में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा थी? AB समांतर CD और BC समांतर AD। देखिए, ये और ये आपस में समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है, और इनका योग कैसा होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दूँ DAB प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री। रीज़न भी लिख दूँ। तो देखिए, DAB ये कितना है हमारा? 90 डिग्री। CBA ये दिया हुआ ही नहीं है। तो कोण CBA है ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री इधर जाएगा, ये कैसा आ जाएगा हमारा? तो देखिए, ये 90 डिग्री ये तो था, क्योंकि परिभाषा है इसकी आयत की कि आयत क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का। ये हमारा प्रश्न था। सिद्ध क्या करना है? सभी कोण कैसे हो? 90 डिग्री के। तो अब मैंने क्या कर दिया? ये भी क्या कर दिया? 90 डिग्री का। और अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वो आयत में होते हैं, और उसका एक गुण ये भी था कि उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख ये कोण हुआ तो ये भी 90 डिग्री का, इसके सम्मुख ये हुआ तो ये भी 90 डिग्री का। और यही हमको सिद्ध करना था कि बताइए कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तरीका देखिए, एक आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। तो ये हमारा आयत है जिसमें ये एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। दर्शाना क्या है? शेष तीनों कोण कैसे हो? 90 डिग्री के हो। तो देखिए, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो कोण A और कोण B तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ये A का मान कितना है? 90 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये 90 डिग्री इधर आके घट जाएगा, तो B का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। और हम जानते हैं ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये देख लीजिए। और B बराबर D। तो हम कह सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का। सिंपल था सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हमने समचतुर्भुज की परिभाषा भी पढ़ी थी
समचतुर्भुज में क्या परिभाषा थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो वो क्या था, समचतुर्भुज था। और समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण मौजूद थे और उसका खुद का अपना गुण क्या था कि उसके जो विकर्ण थे एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब समकोण पर काटते हैं। अब ये गुण हमको सिद्ध करना है कि वो किस प्रकार काटते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ये बना लिया ए बी सी डी, ये मैंने समचतुर्भुज बना लिया। ये समचतुर्भुज की परिभाषा ही होती है, क्या होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए डी। चारों भुजाएं बराबर हुई इसकी, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब इसके विकर्ण कौन कौन से हुए, ए सी और ए डी। अब हम क्या, ये कहाँ पर ये नाम रख दिया, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर। अब यदि सिद्ध क्या करना है हमको कि ये आपस में लंब है, लंब बोले तो ये यहाँ पे कैसे कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो अगर मैं ये एक इसको 90 डिग्री सिद्ध कर दूं कि, फिर से समझना, ये यूं काट रहे हैं, ये एक कोण 90 डिग्री का निकाल लूं तो ये कोण भी 90 का आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा के इस और बन रहे हैं कोण, तो ये रेखिक युग्मिक से 180, अगर ये 90 डिग्री का आ गया तो फिर ये भी 90 डिग्री का आएगा। और अगर ये सरल रेखा लूँ मैं ये वाली, तो ये 90 है, तो इनका योग कितना होगा, 180, तो ये 90 आ जाएगा। ठीक, जब ये 90 आ जाएगा तो ये सरल रेखा लूँ मैं, तो इनका योग 180 किससे, रेखिक युग्म से, तो ये भी 90 आ जाएगा। मतलब एक कोण निकाल दूं मैं, कौन सा, 90 डिग्री का, तो ये चारों आपस में 90-90 के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वो कैसे निकालेंगे हम ये निकालना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ डी। कोई सा भी एक कोण ले लो, मैंने ए ओ डी ले लिया, ए ओ डी, ये 90 डिग्री निकाल लूँगी तो ये सारे 90 डिग्री के आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, परस्पर लंब हो जाएंगे। भाई जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब होती है तो 90 डिग्री का ही तो कोण बनाती है, या हम कहें यूं कहें कि समकोण पर काटती है। तो अब देखिए ये कैसे होगा, हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ध्यान देना, दिया हुआ है, मैं तुम समचतुर्भुज के बारे में जो जानते हो वो लिख दोगे तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हुई, ये लिखोगे। और हम क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का गुण था और समांतर चतुर्भुज का गुण समचतुर्भुज में होता है। तो जो ये विकर्ण हुए ये यहाँ ओ पर काट रहे हैं तो ये भी तो बराबर होंगे, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तो अब हमने क्या ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए, ए ओ डी और सी ओ डी। तो अब ध्यान से देखना, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक, क्योंकि ये विकर्ण है, बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक, ये भुजा अपने आप में उभयनिष्ठ हो गई। और ये जो तीसरी भुजा है ये तो समचतुर्भुज की बराबर भुजाएं हो गई, कौन कौन सी, ए डी और सी ए बराबर हुई। तो देखो भुजा भुजा भुजा, इस नियम से ये दोनों कोण कैसे हो जाए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके अन्य जो संगत भाग हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अन्य संगत भाग बराबर होने पर ये समझ में आया, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा कि ए ओ बराबर ओ सी ये वाली भुजा, ओ डी बराबर ओ डी उभयनिष्ठ भुजा और डी सी भुजा, सॉरी ए डी, भाई जो त्रिभुज पहले लिखा है उसी की भुजा पहले लिखेंगे। तो ए डी बराबर क्या होगा, डी सी या
ए बी बी सी, ये सी डी है बेटा। ठीक, तो अब देखिए ये हमारे 3 भुजा हो गई, तीनों भुजा बराबर हो तो एस 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 नियम से सर्वांग सम हो गया। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो ये कोण और ये कोण ये कैसे हो गए आपस में बराबर। कौन कौन से कोण हो गए बराबर? कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। अब ध्यान से देखना, ये ए, ये सी और ये डी और ये ओ, ये और ये कोण जब बराबर हो गए तो देखिए ये एक रेखा है, ये इसको एक किरण यूं आ रही है इस पर, तो ये रेखिक योग में से इनका योग कैसा होगा? 180। तो मैं लिख सकती हूँ कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। और ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है, तो इसका मान भी मैं ए ओ डी रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 ए ओ डी हो जाएगा 180, और 2 इधर जाएगा तो ए ओ डी का मान आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए इसको मैं और हल करके बता दूंगी, हमारे पास जगह कम रही इसलिए। तो देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, दिया हुआ है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? इसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का गुण था और समांतर चतुर्भुज का गुण समचतुर्भुज में है। तो हम ये भी लिख देंगे यहाँ पे ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक, ये भी हम दिया हुआ में ही लिख देंगे। दर्शाना क्या था? मैंने कहा था एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दो, अपने आप चारों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। कौन से चारों? जो विकर्ण काट रहे हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्री का एक। ठीक, फिर हमने 2 त्रिभुज लिए ए ओ डी और सी ओ डी में, इनमें दोनों विकर्ण बराबर भागों में काट रहे थे तो ये बराबर भाग हो गए। ओ डी दोनों में उभयनिष्ठ था, ये देखो ओ डी ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये लिख दिया। ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, ये क्या थी? समचतुर्भुज की भुजा थी ना, ये बराबर। तो भुजा 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 नियम से ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा? सर्वांग सम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, या फिर बोले बाय सी पी सी टी। तो कोण ए ओ डी, ध्यान से देखना, कोण ए ओ डी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। और ये वाला कोण कैसा हो रहा है? रेखिक योग में बना रहा है, ये इनका योग कैसा होगा? 180। तो देखिए ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। किससे? रेखिक, ये है रेखिक कोण युग्म से। अब AOD और COD ये तो आपस में बराबर थे, क्योंकि ये मैंने कर दिया इनको बराबर, तो AOD की जगह तो AOD रहा और इस COD की जगह हमने AOD रख दिया। ये दोनों जुड़ के 2 AOD हो गए। अब ये 2 पक्षांतरण होके इधर आ गया, तो 180 में 2 का भाग दिया तो 90 आ गया। तो AOD कैसा आ गया हमारे पास? 90 डिग्री आ गया। तो फिर से समझ लेना, ये AODC ये 90 डिग्री का आ गया। तो देखो ये 90 का होगा तो ये वाला भी तो 90 का होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं अपना। देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं 2 भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ तो दी हुई है कौन कौन सी? AB बराबर है AC के। ठीक, बहिष्कोण AD बहिष्कोण को समद्विभाजित करता है।
सी डी समांतर है बी ए के, तो दर्शाइए कि कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के। और दूसरा क्या दर्शाना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलो पहले चित्र समझ लेते हैं। इसने कहा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लो मैंने बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इसके बराबर है। अब ए डी बहिष्कोण को समद्विभाजित करता है सी डी, मतलब डी कोई बिंदु यहाँ आएगा, तो देखिए ये इसका बहिष्कोण हो गया, इसका नाम पी दे दिया, ये बहिष्कोण हो गया, तो इसका नाम डी रख दिया। ये बहिष्कोण हुआ था, ये ए डी बहिष्कोण को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, तो दर्शाना क्या है, ये चीज़ दर्शानी है। अब जो चीज़ दी हुई है उसी के आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से कोण, डी ए सी ये वाला कोण और बी सी ए ये वाले कोण, ये कैसे सिद्ध करने, बराबर। तो देखते हैं अब क्या करें हम इसमें। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ये हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समद्विबाहु, जिसमें ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, बी सी नहीं ए सी दिया हुआ है, ठीक। तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर दी हुई है। तो जब हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इट मीन्स कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण ए सी बी के, या फिर यहाँ बी सी ए लिख देती हूँ मैं इसको, ताकि हमें बाद में बदलना नहीं पड़ेगा। तो बी सी ए, ठीक। ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हुए, बराबर हुए। अब देखिए फिर से समझना चित्र में, ए बी सी ये इसका बहिष्कोण P, तो PAC ये बहिष्कोण हो गया। और हम जानते हैं जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का वो उसके अंदर बने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, कोण ABC प्लस कोण BCA। और ABC और BCA ये तो दोनों बराबर हैं, तो ABC की जगह भी क्या रख दूं मैं, BCA। ये हो गया BCA, तो ये कितना हो गया हमारा 2BCA कोण। तो कोण BCA का क्या मान आ गया, 1/2 कोण PAC, ये आ गया, 2 इधर चला गया, तो BCA का मान ये आ गया। अब क्या कर दूं मैं, DAC ये कोण देखिए, तो मेरी बात समझना, PAC ये बहिष्कोण है और ये कह रहा है जो ये बहिष्कोण है इसको ये वाली भुजा कौन सी AD समद्विभाजित कर रही है। तो DAC ये पूरे बहिष्कोण का कैसा हो गया भाई, ये पूरे बहिष्कोण का दुगना हुआ ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण PAC बराबर 2 कोण DAC, या फिर कोण DAC बराबर 1/2 कोण PAC। देखिए ये भी 1/2 कोण PAC और ये भी 1/2 कोण PAC, तो इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास DAC बराबर कोण BCA। यही सिद्ध करवा रहा था। उसके बाद बोल रहा था ABCD क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी बताओ। तो अब ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब अगर मैं इनको देखूं तो ये कैसी आकृति बन रही है हमारी,
जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति बन रही है तो ये DAC और कोण BCA कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए। और जब ये एकांतर कोण हो गए तो ये इसकी तिर्यक रेखा हुई और ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो गई? समांतर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि BC समांतर AD के, तो ये इसके समांतर आ गई। और दिया हुआ क्या था कि CD समांतर है किसके? BA के। ये वाली भुजा इसके समांतर है ही। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ही क्या थी कि सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो कैसे आ जाने चाहिए, हमारे पास समांतर आ जाने चाहिए। तो ये इसके सम्मुख थी, ये तो समांतर दिया हुआ था, और दूसरी भुजा के जो इनका युग्म है आमने सामने वाली भुजाओं का, इनका हमने निकाल दिया। क्या है? ये भी आपस में समांतर है। तो हमारी परिभाषा सिद्ध हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं AB बराबर AC दिया हुआ है प्रश्न में। उसके बाद जब सम्मुख ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके यहाँ रीजन लिख देती हूँ, समान भुजा के सम्मुख कोण। भाई रीजन यही तो लिखोगे, बराबर भुजा के सामने जो कोण बने होते हैं वो भी बराबर होंगे। ये रीजन लिख दिया, ABC बराबर ACB। ठीक है। अब बाह्य कोण हमारा ये था PAC। देखिए यहां बनाती हूं मैं चित्र, ये P था, ये A था, ये B था, ये C था, ये हमारा बाह्य कोण। बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ऐसी प्रमेय हमने पिछले अध्याय में पढ़ी है कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंदर बने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने रीजन अब आप खुद लिख दोगे। ठीक है। तो ABC प्लस कोण ACB, देखिए ABC और ACB। ठीक है। अब इसको ABC को भी मैंने ACB लिख दिया। ठीक है, ये भी ACB हो गया। तो ये दो कोण ACB आ गया, तो PAC का मान क्या आ गया हमारे पास? दो कोण ACB। ठीक। अब AD जो रेखा थी, ये वाली रेखा इस बाह्य कोण को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब DAC इस पूरे कोण का दुगना हो गया समीकरण 1-2 से। देखिए PAC का मान ये है और PAC का मान ये, तो ये दोनों समीकरण कैसे हो गए? हमारे बराबर हो गए। तो 2DAC बराबर 2ACB, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? DAC बराबर कोण AC। अब हमारे प्रश्न में इस कोण का नाम क्या दिया हुआ था? कोण BCA। तो हम इसको करेक्ट करके लिख देते हैं, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यही हमको सिद्ध करना था। इसको कोण BCA भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम, तो यही तो सिद्ध करना था। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? कोण BCA। ये आपको समझाने के लिए कि अगर हम क्रम बदल के लिख देते हैं तो हम इसको क्रम ठीक भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि भाई मानो ये कोण है कोई, तो मैं इसका नाम लिख सकती हूँ। कोई बोलेगा ABC, कोई बोलेगा CBA, कोई बोलेगा सिर्फ कोण B। बात एक ही है। बात तो हमें मतलब तो इस कोण से है, तो मतलब हमें किस कोण से? C वाले कोण से। तो ये बात क्लियर हुई। तो हमें सिद्ध करना था DAC बराबर कोण BCA। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों कैसे हुए? एकांतर कोण, क्योंकि देखिए DAC ठीक है और BCA
ये कैसे हुए एकांतर कोण, और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार जेड की आकृति में, अर्थात एकांतर कोण बने और वो बराबर हो, तो जो दी हुई दो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं BC समांतर है AD के। BC किसके समांतर है? AD के। ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा हमने सिद्ध कर दिया। और BA समांतर है CD के, ये हमको दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा थी कि सम्मुख भुजाओं के युग्म है जो वो आपस में कैसे होने चाहिए? समांतर। कौन से? दोनों जो युग्म है, ये दोनों और ये दोनों, तो दो युग्म हो गए ना। तो दोनों देखो समांतर है, ये इसके समांतर है और B ये CD के समांतर है। तो हम कह सकते हैं हमारा ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। उदाहरण 4। दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। आयत की परिभाषा सबके दिमाग में है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और वैसे हमने शुरू से पढ़ा है कि नहीं, आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दो समांतर रेखाएं, चित्र बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। मानो ये L है और ये M है। ये बोल रहा है इनको एक तिर्यक रेखा P काटती है। ये लो, इसको P तिर्यक रेखा काटती है। तो दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक, अंतःकोण कौन कौन सा हुआ? ये और ये और ये और ये अंतःकोण ही हुए। इनके समद्विभाजक, अब तो देखिए समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटना। तो देखना, इसका समद्विभाजक ये हुआ, इसका समद्विभाजक ये हुआ, इसका समद्विभाजक ये हुआ और इसका समद्विभाजक ये हुआ। ठीक, अब इनके हम नाम रख दें। इस बिंदु का नाम A रख दिया, यहाँ काट रहे हैं इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया। इस कोण का समद्विभाजक और A कोण का समद्विभाजक यहाँ D बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक, इसका नाम मैंने रख दिया P। इसको स्मॉल p से दिखा देना भाई, स्मॉल p, P Q R और ये S। ठीक, अब ये चित्र क्लियर हुआ कि चित्र कैसे बना है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि इनके जो समद्विभाजक हैं इनसे बना जो आकृति बन रही है वो कौन सी है? आयत है। इट मीन्स एक तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, एक ये भुजा इसके बराबर हो, दूसरा एक कोण 90 डिग्री का। बस इतना सिद्ध कर दूंगी मैं, तो ये हम कह देंगे ABCD क्या हो जाएगा? हमारा एक आयत हो जाएगा। अब समझना, इसको क्या करेंगे, ध्यान देखना। फिर से ये चित्र यहाँ बना देती हूँ मैं। ये P था, ये A था, ये P, ये हमारा S, यहाँ Q, ये C और ये R। तो देखिए PAC, ACR, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए ना, ये बराबर हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये दोनों कोण कैसे हुए? बराबर हुए। कैसे हैं? ये एकांतर कोण है। ठीक, अब मैं अगर इनको आधा आधा बांट दूं, आधा आधा बांटने का मतलब दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर दूं, तो मेरी बात ध्यान से देखिए। इसका समद्विभाजक ये हुआ ना,
ये बिंदु नाम बी था इसका। मैं इधर वाला कोण ना लेके इधर वाला कोण लूँ, क्योंकि हमारा जो आकृति बन रही है उसके अंदर ये अंदर वाला ही तो कोण आ रहा है। तो मैं ले लूँ ये बी ए सी, तो इस कोण की जगह मैं बी ए सी लिख सकती हूँ, और इस कोण की जगह ए सी आर, ये यूँ काट रही है डी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी डी या डी सी ए, बात एक ही है। तो मैं लिख दूँ इसको ए सी डी। अब क्या समझ में आया तुमको कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया ना। ध्यान से देखो, ये कोण, ये जो कोण था इस कोण के बराबर हो गया। अब ये जो आकृति बन रही है, देखो यहाँ से देखना, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। तो ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, और ये एकांतर कोण हो गए और बराबर भी है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई। ठीक, अब इसी प्रकार हम ये दूसरा कोण लेके भी कर सकते हैं। कौन कौन सा, ये वाला और ये। तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो जब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर होंगी, तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, हमारा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो गुण थे वो आयत में थे, और समांतर चतुर्भुज में क्या था कि सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं भुजाएं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अभी इसमें हम क्या सिद्ध कर दें, एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दें, एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दे। तो ये जो समांतर चतुर्भुज बना ये किस में बदल जाएगा, आयत में, क्योंकि आयत की परिभाषा यही है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो अब ये तो क्लियर हो गया ये समांतर चतुर्भुज कैसे बना। भाई ये और ये कोण बराबर, फिर से ध्यान देना, तो इनके आधे भाग जो इनको समद्विभाजी कर रहे हैं ये भी तो बराबर होंगे। तो ये कैसे जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई। ऐसे ही मैं ये वाले कोणों के लिए कर सकती हूँ, तो ये भी समांतर हो गए। तो ये समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अब हमें एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दें, वो कैसे करेंगे, देखिए बस। अब हमको एक कोण 90 डिग्री का लाना है, वो कैसे करेंगे, ये P है और ये S है। वैसे इसका नाम L था, ये बिंदु P यहाँ बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये M था, ये A था, ये C था। अब ध्यान से देखो, ये एक सरल रेखा हुई, ये इस पर किरण आई, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर हमारा, ओके। तो देखिए कोण PAC प्लस कोण SAC, ठीक है। अब हमें तो मतलब ये हमारा जो चतुर्भुज में ये वाला कोण आ रहा है ना, इससे मतलब है। और ये कोण कैसे आएगा, ये पूरे कोण है, देखो PAC, इसका आधा क्या है हमारा BAC। तो मैं इन्हें इनका आधा आधा कर दिया, तो इसकी जगह तो मैं लिख दूं BAC, और इसकी जगह DAC। अब ध्यान से देखना, DAC, ये कोण और ये कोण, इनका योग कैसा आ रहा है हमारा 90 डिग्री। मतलब इस पूरे कोण का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और ये पूरा कोण इस ABCD, इस समांतर चतुर्भुज में एक कोण A ही है ना, और इसका मान कितना निकला हमारा 90 डिग्री। और हमें यही तो सिद्ध करना था, जो हम कर चुके। तो अब हम कह सकते हैं ABCD एक आयत है। देखिए इसका सॉल्यूशन, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, P इस पर तिर्यक रेखा है,
और तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को कौन कौन से बिंदु पर काट रही है, ए और सी पर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, PAC और ACQ इनके जो समद्विभाजक कर रहे हैं ये कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं, बी बिंदु पर। ऐसे ही ACR और CAS इनके समद्विभाजक किस में मिल रहे हैं, डी पर। दर्शाना क्या था, ABCD एक आयत है। अब हम जानते हैं, फिर से समझ लेना, ये P था, ये A था, ये C था, ये R था। तो देख लीजिए PAC बराबर ACR, क्यों, एकांतर कोण है, इनका 1/2 कर दिया। ठीक है, इनका 1/2 कर दिया, तो ये कौन सा कोण हो गया, BAC। भाई ये भी ले सकती हूँ मैं PAB, पर हमें मतलब तो इस कोण से है, अंदर वाले से, तो हमने कौन सा ले लिया, भाई दोनों ही बराबर हैं, हमें मतलब इससे है तो हम ये कोण लेंगे जब दोनों बराबर हैं। तो इस पूरे कोण का आधा मैंने क्या कर दिया, BAC। ये देखिए BAC बराबर ACD, और ये दोनों कैसी आकृति के बन रहे हैं, जेड आकृति के। तो ये कैसे हुए, एकांतर कोण हुए। एकांतर कोण हुए तो ये आमने सामने की ये वाली जो भुजाएं हैं ये कैसी हुई, समांतर हुई। कौन सी भुजाएं थी, AB समांतर CD। ठीक है, अब हम दूसरा ये वाली भुजा इसके समांतर कैसे सिद्ध कर सकते थे, ये इसी प्रकार हम कर सकते थे, कोण ACB और CAD लेने पर। कौन कौन से थे, ACB, ये वाला कोण, ध्यान से देखना, ये वाला कोण यूं, ठीक, ये वाला बन रहा जेड की आकृति, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाती। तो जब भुजाओं का दो युग्म, सम्मुख भुजाओं का दो युग्म समांतर है, तो हम कह सकते थे ABCD क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना था, तो हमने क्या लिया था, PAC कोण CAS। ध्यान से देखिए, ये P, ये A और ये यहाँ पे C था, PAC और CAS, इनका योग 180 डिग्री किससे, रेखिक युग्म से। दोनों ओर 1/2 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें मतलब इस अंदर वाले कोण से है, अंदर वाले से, तो इनका आधा कर दिया। तुमने ये वाला ही भाग लिए, तो देखिए इनको आधा कर दिया, ये 90 हो गया। तो 1/2 PAC को मैं लिख सकती हूँ BAC, ये वाला कोण, और इसको लिख सकती हूँ CAD, CA। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा कोण कितने का है, 90 डिग्री का। और यही हम जानते थे कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ओके, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, मैंने बना लिया समांतर चतुर्भुज ABCD। इसके कोणों के समद्विभाजक, कोण यही है ना, तो इनके समद्विभाजक ये हो गया, इसका समद्विभाजक ये हो गया, ठीक है, इसका समद्विभाजक ये हो गया, और इसका समद्विभाजक ये हो गया। अब ये कहाँ मिल रहे हैं, मान लो इसका नाम रख दिया PQRS। तो ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, तो ये समद्विभाजक है, ये किन बिंदुओं पर मिल रहे हैं, इन बिंदुओं पर मिल रहे हैं, जिनका नाम हमने क्या रख दिया, PSRQ। तो ये बताना है कि ये जो आकृति बनी है ये एक आयत है। ठीक, अब आयत के लिए हमें कंडीशन मालूम है। अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं
तो एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना पड़ेगा, या फिर चारों कोण 90 डिग्री के सिद्ध कर दूँ तो अपने आप ये कैसा हो जाएगा, आयत हो जाएगा और आमने सामने की भुजाएं। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर समझने वाली चीज़ देखिए। सबसे पहले मैंने कौन सा कोण लिया, DAS, त्रिभुज लिया। कौन सा लिया, DAS। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जब समांतर चतुर्भुज है हमारा, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं। अब लिया मैंने त्रिभुज DAC, DAS है ये, ठीक है। तो अब मैंने लिया DAS, ये और ये कोण DAS प्लस कोण ADS, समझ में आ रहा है, DAS और ADS, ये कौन कौन से कोण है, ये कोण A का आधा है और ये कोण D का आधा है। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो ये कोण A प्लस कोण D हो गया। ये कितना था हमारा, 180 डिग्री। क्यों? समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो अब ये 2 से कट गया तो आ गया 90 डिग्री। तो देखिए ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के आ गए, दोनों का योग। तो इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग कैसा होगा, 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 के आ गए तो ये तीसरा कोण 90 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा हमने पढ़ा है किसमें, त्रिभुज के कोण योग गुण से। तो इसका मान जब 90 डिग्री आ गया तो ये देखो ये आपस में कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण कैसे आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही मैं ये वाला त्रिभुज लेके कर सकती हूँ कि इनका योग 90 आ जाएगा तो ये 90 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 90 आ जाएगा। ऐसा ही मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, चारों कोणों का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ, बाहर अंदर आ नहीं रहा, ये 90 डिग्री। क्लियर। और हम क्या जानते हैं, देखिए मैं अभी इसको यहाँ अलग से बना लेती हूँ। अरे भाई ये था हमारा P, ये S, ये R और ये Q। ये 90 आ गया, ये 90 आ गया और ये 90 आ गया और ये 90 आ गया। सब 90 आ जाएंगे हमारे। उसके बाद हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया। तो अब ये क्या सिद्ध हो रहा है, सम्मुख कोणों से समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का जब एक कोण ही 90 डिग्री का होता है तो वो ही आयत होता है। तो इसमें तो चारों ही हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं ये हमारा आयत है। देखिए इसको हल करने का तरीका और क्लियर होगा ये सवाल कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD। इसमें से PQRS क्रमशः देखना ये क्या है, इस A का और B का समद्विभाजक। ठीक, Q किसका है, B का और C का समद्विभाजक, मतलब इनके समद्विभाजक इन बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ऐसे ही R किसका है, C का और D का समद्विभाजक के कहाँ मिल रहे हैं, R पर। और S पर किसके मिल रहे हैं, D के और A के। ये चीज़ देखिए, ये यहाँ चीज़ ऐसे कैसे लिखी है, देखो P क्रमशः AB, Q BC, R CD और S DA के समद्विभाजक के प्रतिच्छेद
बिंदु है। आगे देखिए ASD, ASD ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ठीक है। इसमें भाई जब समद्विभाजक बोला, कोणों का समद्विभाजक बोला है, तो इस पूरे कोण को ये वाली रेखा दो बराबर भागों में काट रही है। यही हमने लिखा है कि DS D को और AS A को समद्विभाजित कर रही है, AS इस पूरे A को समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए DAS ये वाला कोण और ADS अभी मैंने समझाया था, ये किसके आधे हैं? कोण A का और कोण D का, और इनको जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ के लिख दिया 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण D। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा A प्लस D। और ये A और D ये समांतर रेखाओं के, जब तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो इनका योग कितना हो गया 180। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो इन दो कोणों का मान योग कितना आया हमारे पास 90 डिग्री। ये देखिए आ गया इनका मान 90 डिग्री। अब वही हमने ADS लिया, हम क्या जानते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए DAS ये वाला कोण, ADS ये वाला कोण, DSA ये वाला कोण, तीनों का योग 180 डिग्री। इन दोनों का मैं निकाल चुकी 90 डिग्री, तो DSA हमारे पास आ गया कितना 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो ये और ये कैसे हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? PSR। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं APB ये वाला कोण, ये भी हम कैसे निकाल सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूं SPQ, बात एक ही है, सब तरीके से लिखा हुआ है। PQR इसी प्रकार हम निकाल, PQR ये भी निकल जाएगा 90 डिग्री, और SRQ ये भी निकल जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए PQRS एक ऐसा चतुर्भुज हुआ जिसके सभी कोण कैसे हैं 90 डिग्री के, ठीक। और अब इनके हमने युग्म बना दिए आमने सामने कोणों के। कौन से? ये इसके सम्मुख है और ये इसके सम्मुख है। कौन से? देखिए PSR और PQR 90 डिग्री सम्मुख कोणों के युग्म हो गए ना। और दूसरा है SPQ ये वाला, और कौन सा है SRQ ये, तो ये सम्मुख कोणों के युग्म हो गए। तो हम कह सकते हैं PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण है, और ये वाली जो परिभाषा थी ये किसकी थी? आयत की। अतः हम कह सकते हैं कि PQRS एक आयत है। ये हमको सिद्ध कर दिया हमने। अब अगला इसमें एक प्रमेय है छोटी सी, बस उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे तो वो हमें काम में आएगी। तो थोड़ा देखते हैं उसको कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। हम इसका अभी हल यहाँ नहीं करेंगे, और अगर हल करना चाहते हो तो मैं इसका तरीका बता देती हूँ आपको। देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या कहा, इसमें सम्मिक भुजाओं का एक युग्म बराबर है, तो एक युग्म बराबर है तो AB बराबर CD, और समांतर भी है तो AB समांतर है CD के। ये हमारे पास दिया है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है। अब ये हमको कैसे सिद्ध करना है, ये जब हमने इसका भाग 1 पढ़ा था उसमें हमने एक विकर्ण खींचा था, विकर्ण से दो
त्रिभुज बने थे। 2 त्रिभुज बनने पर हमने इनको सर्वांग सम किया था, ठीक है। सर्वांग सम करके हमने इसकी भुजाएं बराबर की, कोण बराबर किए। जो भाई 3 चीज़ें बराबर करने के बाद जो अन्य संगत भाग थे उनको बराबर किया, फिर उससे हमने उसको सिद्ध किया था। तो वही तरीका यहाँ लगाना है, उसी से हमको इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। परंतु अब जो चीज़ ध्यान में रखने की बात है वो ये है कि इस प्रमेय में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ हो और उसके बाद वो ये बोलता है कि उसमें एक भुजाओं का युग्म बराबर है और समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज। ये 2 कंडीशन दी हुई हो तो हम कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी उसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पढ़ते हैं उदाहरण कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। तो उसने दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q इसका ये मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इसने कहा AQ, इसका मतलब इनको जोड़ा है इसने। तो देखो AQ DP को कौन से बिंदु पर काटता है, S पर, और BQ ये किसको, CP को कौन से बिंदु पर काटता है, R पर। चित्र आ गया क्लियर। ये चित्र इसीलिए, चित्र तुम्हारे उदाहरण के साथ बने हुए हैं पर अलग से इसलिए बनाती हूँ कि तुमको क्लियर हो जाए कि ये चित्र किस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, ये APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखते हैं APCQ इसके लिए बहुत सिंपल है। पिछली प्रमेय हमको ध्यान में रखनी है, बस सिर्फ 2 कंडीशन थी, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और समांतर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए APCQ ये एक चतुर्भुज तो है तुम्हारे पास, तो अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर देंगे, ध्यान से देखना। ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ लिखती हूँ AB समांतर है CD के, P इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो गया AP, ये समांतर चतुर्भुज AB समांतर CD के, और ये कंडीशन भी होगी AB बराबर CD के, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का एक गुण ये था ना कि सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से देखो, जब ये 2 रेखाएं समांतर हैं, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, यहाँ हमने तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि ये यहाँ के बाद समांतर नहीं होगी, ये जो भाग बच रहे हैं ये भी तो समांतर ही है। तो ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, कौन सी, AP समांतर QC। रीजन क्या लिख दोगे, क्यों, क्योंकि AB समांतर है CD के। अब ये दोनों रेखाएं जब बराबर हैं तो ये इनका मध्य बिंदु है, तो इनके जो आधे आधे भाग हैं वो भी तो बराबर होंगे। तो AP बराबर QC। क्या रीजन लिखोगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये क्या चीज़ है, AP AB की आधी है और QC CD की आधी है, तो हमने ये रीजन लिख दिया। तो ये 2 कंडीशन आ गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हों, भुजाओं का एक युग्म,
और बराबर हो तो हम कह सकते हैं वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही डी पी बी क्यू में कर सकते हैं। कौन सा है, डी पी, ये वाला डी पी बी क्यू, ये वाला है भाई। थोड़ा चित्रों को ध्यान से देखना, ये वाला चित्र है, ठीक। इसमें भी क्या है भाई, जब ये इसके समांतर है तो ये इसी का तो भाग है, तो ये भी तो इसके समांतर होगा। क्यू डी और ये आपस में समांतर होंगे, और ये इनके मध्य बिंदु हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, तो जो इनके आधे आधे भाग हैं ये भी तो बराबर होंगे। तो कंडीशन आ गई, ऐसा चतुर्भुज जहाँ भुजाओं का एक ही युग में समांतर और बराबर हो, वो कैसा होता है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। ओ, पी एस क्यू आर, इसको बोल रहा है ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जगह कम है, अब जब ये आएगा इसका सॉल्यूशन तो उसी में, सॉल्यूशन से पहले मैं समझा दूंगी। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी के, तो ए बी बराबर हो गई सी डी के, ठीक है। और ऐसे ही ये सी बी बराबर हो गई डी ए के, क्लियर। अब देखते हैं फिर पी और क्यू इनके मध्य बिंदु हैं, और जब मध्य बिंदु हैं तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी बराबर 1/2 ए बी, लिख सकती हूँ मैं ये। और ऊपर लिख सकते हैं डी क्यू बराबर क्यू सी बराबर 1/2 सी डी, लिख सकती हूँ भाई, ये इनके मध्य बिंदु है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई थी कि ये वाली रेखा इसको एस पर काटती है और ये दोनों रेखाएं बी क्यू और सी पी आर पर काटती है, वो एज इट इज़ लिख दिया। जो चीज़ दर्शानी है पहला पॉइंट देख लो। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी समांतर क्यू सी, भाई ये इसी का भाग है, ठीक है। तो ये समांतर हो गई, और ये मैंने अभी अभी लिख ही दिया कि ए पी बराबर है, देखो 1/2 ए बी के, सी क्यू बराबर है 1/2 सी डी के, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे कह सकते हैं कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग बराबर और कैसा हो, समांतर हो। और ऐसे ही हम डी पी बी क्यू के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों बराबर भी हैं। क्यों है, ये इनके मध्य बिंदु हैं, और ये रेखा आपस में बराबर थी, तो हम कह सकते हैं डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अगला पूछा था हमसे पी एस क्यू आर में कि क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखना, पी एस क्यू आर इसमें तो देखना, ये इससे पहले जो मैंने सवाल किया था, इसको समांतर सिद्ध किया था, तो जब ये समांतर हो गया था तो ये वाला भाग इस वाले भाग के समांतर होगा कि नहीं होगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के समांतर होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने डी पी बी क्यू समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। तो माँ ये यहाँ पे S था और ये यहाँ R था, तो ये इनके भाग, भाई भुजाएं जब समांतर हैं तो समांतर ही होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो आगे जाके कहीं कट जाएंगी, और जब कट जाएंगी तो वो समांतर कैसी कहलाएंगी। तो ये समांतर भुजाओं का भाग ही तो है, तो ये भुजा इसके समांतर हुई, तो ये भुजा किसके समांतर हो गई, इसके। रीज़न लिख रखा है कि एस पी डी पी का इसी का भाग है, और क्यू आर क्यू बी या बी क्यू का ही एक भाग है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं किसमें, ये वाली भुजा, भाई ये वाला भी तो किया था हमने, तो
तो इसी प्रकार क्यू आर समांतर है, क्यू आर समांतर है, सॉरी एस क्यू समांतर है पी आर के। तो देखिए भुजाओं का दो युग्म समांतर आ गया, और हमारे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहती थी कि सम्मुख भुजाओं के जो युग्म हैं वो कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। दोनों युग्म मतलब दोनों जोड़े, ये इसके और ये इसके, ठीक है। तो दोनों युग्म जब भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के समांतर होते हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज की हमारी परिभाषा थी। तो आज हमने सवाल किए समांतर चतुर्भुज पे आधारित कुछ सवाल किए। अब आप लोगों को इन सवालों का दोहरान करना है, और इससे जो अगली प्रश्नावली है, जो भी इससे जुड़ी हुई प्रश्नावली है, उसके प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।